इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि वह जो क्षेत्रज्ञ उपलक्षित जो आत्मा है वह उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है। वही शरीर इंद्रिया अंतःकरण का भरण करने वाला है और वही इनके द्वारा जो है वो भोगता भी वही है। वही क्या है? भोगता भी है। वही महेश्वर है। वही क्या है? महेश्वर भी वही है। परमात्मा इति च अपि उक्तः, और उसको ही क्या है? परमात्मा भी उसको ही कहा है। जो क्षेत्रज्ञ उपलक्षित जो ब्रह्म है, अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस शरीर में जो आत्मा, तो उसको ही परमात्मा भी कहा है, क्योंकि वही परमात्मा। आत्मा ही कहो ना, परम क्यों कह दिया है? क्योंकि फिर एक आत्मा और एक परमात्मा तो दो हो गए ना। तो कहने लगे कहीं कहीं शरीर आदि को, इंद्रियों को, अंतःकरण को भी आत्मा कह देते हैं, तो इनकी दृष्टि से परमात्मा कह दिया है। नहीं तो ऐसे मत समझ लेना कि एक आत्मा है और एक, जैसे न्यायिक लोग मानते हैं ना, आत्मा द्विविधा जीवात्मा परमात्मा चेति, है? कि आत्मा दो प्रकार की है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ दो नहीं है, एक ही है। क्या? आत्मा। आत्मा सोई परमात्मा, और आत्मा ही भ्रम, आत्मा के स्वरूप को न जानने से ये क्या मान लेता है अपने आप को? जीवात्मा है। क्या ये? परमात्मा। यथार्थ में क्या है? परमात्मा। तो अब इस प्रकार परमात्मा को जानने का फल बतला रहे हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो अलग अलग जान लेता है कि ये क्षेत्र और क्षेत्र के धर्म, क्षेत्र की उत्पत्ति, क्षेत्र के विकार, क्षेत्र की शक्ति, इनको, और क्षेत्रज्ञ जो निर्गुण है, असंग है, निर्लेप जो तत्व है, वो क्या है? वो क्षेत्रज्ञ उपलक्षित कूटस्थ ब्रह्म ही है। तो इसको अलग जानने का फल क्या है वो बतला रहे हैं। 23 वाला श्लोक देखिए। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यः एवं वेत्ति
वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न सः भूयः अभिजायते। यह माने जो एवं वेत्ति पुरुषम, उस पुरुष को इस प्रकार जानता है, उस पुरुष को है इस प्रकार जानते तो सभी हैं, कोई जीव रूप से, कोई शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से, हैं जानते सभी है ना। लेकिन एवं वेत्ति, इस प्रकार जानता है। किस प्रकार जानता है? कि वही उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है, और वह इस शरीर में विद्यमान परमात्मा भी उसको ही कहा जाता है। तो जो उसके साक्षी पने को, इस क्षेत्रज्ञ के जो कूटस्थ पने को, ब्रह्म पने को जो जानता है, प्रकृतिम च, और प्रकृति को भी, गुणैः सह, गुणों के सहित प्रकृति को भी जो जानता है। अब हो क्या गया, वो पीछे बतला ही दिया। अध्यास हो गया, अन्योन्याध्यास। देह में आत्मा का अध्यास हो गया और आत्मा में देह का अध्यास हो गया। तो ये क्या हो गए? ये अन्योन्य एक दूसरे में क्या हो गया? संयोग हो गया। और इनको जो पृथक पृथक जान लेना है, वो ठीक ठीक जान लेना है, वही ज्ञान है। ज्ञान किसको कहते हैं? रस्सी को रस्सी रूप से जान लेना ज्ञान है, और रस्सी को सर्प रूप से जान लेना अज्ञान है, भ्रम है। तो रस्सी को रस्सी रूप से जान लिया, तो वैसे ही आत्मा को शरीर रूप से जानना, ये तो भ्रम है, अज्ञान है। और शरीर को शरीर जड़ क्षेत्रज्ञ क्षेत्र रूप, और अपनी आत्मा को जो चेतन असंग साक्षी आत्मा रूप करके जानता है। कितना सरल सा कार्य है, सरल कार्य है। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनके लिए कठिन है। किनके लिए कठिन है? जो भोगासक्त, विषयासक्त, संसारासक्त, देहासक्त, मोहासक्त, लोभासक्त जो जीव है, उनके लिए क्या है? कठिन है। और विचारवानों के लिए जो सबसे उपरत हो गए हैं, सबको असार, दुख रूप, नश्वर और मिथ्या समझ करके, तो उनके लिए तो ये सहज ही है, हैं? जैसे रस्सी और सांप वो अलग अलग जानना सहज ही कार्य है ना। किनके लिए? जिनके नेत्र ठीक है, लेकिन जिनके नेत्रों में ही दोष है, तो क्या उसके लिए उस रस्सी को रस्सी रूप से जानना क्या है? कठिन पड़ता है ना, नेत्र में दोष है। तो वैसे ही जिसकी बुद्धि में ही दोष है, राग बना हुआ है, आसक्ति बनी हुई है, तो उनके लिए क्या है? इस तत्व का विवेक करना कठिन है। लेकिन जिनकी बुद्धि विमल है, जिनकी बुद्धि संस्कृत है, विशुद्ध है, उनको तो स्पष्ट ही दिखता है कि ये शरीर का जड़ रूपता, दृश्य रूपता, विकार रूपता, अनात्म रूपता,
वो स्पष्ट ही दिखती है। और इसको जो जानने वाला अपनी आत्मा है, उसकी चिदरूपता, उसकी सदरूपता, उसकी आनंद रूपता, उसकी आत्मरूपता स्पष्ट ही दिखती है, स्पष्ट ही दिखती है। तो वैसे ही जो ऐसा जान लिया जिसने, तो उसके लिए बतला रहे हैं प्रकृति। क्योंकि देखो, जब तक प्रकृति को नहीं जानेंगे तो उसका त्याग नहीं होगा, उसका त्याग नहीं होगा। इसलिए वो भी गिना दी है, प्रकृति भी गिनाई है ना, है 24 तत्व गिनाए थे आपको। तो गुणों के सहित, विकारों के सहित जो प्रकृति को और पुरुष को एवं वेत्ति, इस प्रकार जानता है, इस प्रकार भिन्न भिन्न जानता, अलग अलग जानता, एक आत्म रूप नहीं जानता है। जैसे देह में आत्म बुद्धि करके आप क्या जानते हो, एक रूप करके एकाकार हो गए ना, मैं देह हूँ, ये क्या है, ये एकाकार हो गए। और देह अलग है, दृश्य है, और मैं इस देह को, शरीर को देखने वाला हूँ। ये क्या हुआ, ये अलग अलग जानना। तो एवं वेत्ति, इस प्रकार से जो जानता है, तो महिमा बतला रहे, ज्ञान की महिमा बतला रहे। सर्वथा वर्तमानः अपि, सर्वथा सब स्थिति में वर्तमानः वर्तते हुए भी, समस्त व्यवहार में व्यवहृत होते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी, न स भूयः अभिजायते, वह दोबारा जन्म नहीं लेता है, शरीर धारण नहीं करता। जो इस प्रकार क्षेत्र रूपा इस प्रकृति को और क्षेत्रज्ञ रूप इस पुरुष को जो एवं वेत्ति, इस प्रकार से जानता है, तो वो क्या है, वो सर्वथा वर्तमानः अपि, सब प्रकार से व्यवहार में विद्यमान होते हुए भी, न भूयः अभिजायते, वो दोबारा जन्म धारण नहीं करता। बतलाइए कितनी ज्ञान की महिमा, कि अज्ञानी के ही समान व्यवहार में विराजमान है, अज्ञानी के ही समान, लेकिन अंतर में निष्ठा है और अलुप्त निष्ठा है। कैसी? हाँ, कभी लोप नहीं होता है। जैसे आप में से अपना स्त्रीत्वपना या पुरुषपने का लोप नहीं होता है। कुछ भी व्यवहार करते हुए, चाहे प्रेम पूर्ण व्यवहार करो और चाहे क्रोध युक्त व्यवहार करो, तो भी स्त्री भूल जाती है क्या क्रोध करते हुए कि मैं स्त्री हूँ? या पुरुष भूल जाता है क्या कि मैं पुरुष हूँ? नहीं भूलता ना, न तो प्रेम में और न क्रोध में। वैसे ही ज्ञानी भी ये निश्चय जिसका है, निष्ठा है ना, क्या मैं आत्मा साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, अधिष्ठान हूँ, चेतन हूँ, ऐसा परिपूर्ण जिसका निश्चय बना हुआ है। ये देह आदि संघात, देह इंद्रिय अंतःकरण का संघात, ये जो है ये कार्य है, दृश्य है, ये मैं नहीं हूँ, जड़ रूप है, मैं इनका भी दृष्टा। ऐसा दृढ़ बोध निरंतर जिसका बना हुआ, निरंतर बना हुआ है, सर्वथा वर्तमानः अपि, व्यवहार प्रारब्ध वेग से
सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी न भूयः अभिजायते, वह दोबारा जन्म। और जो व्यवहार में है ही नहीं और आत्मनिष्ठ है, उनकी तो कहना ही क्या। फिर अच्छा वो है कि व्यवहार ना किया जाए, हो ज़्यादा अच्छा। लेकिन व्यवहार करना या न करना ये प्रकृति के आश्रय है, ये प्रारब्ध के आश्रय है। लेकिन आदमी का स्वभाव है कुछ न कुछ करना और कुछ न कुछ धरना, कुछ न कुछ छोड़ना और कुछ न कुछ पकड़ना। लेकिन अध्यात्म जो है ये छोड़ने और पकड़ने दोनों से परे की बात, न इसमें छोड़ना कुछ है न इसमें पकड़ना कुछ है। जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ देना है और जो छोड़ा हुआ है उसको पकड़ लेना है। अपनी आत्मा है जो पकड़ा हुआ है जबरदस्ती, जिससे अपना कोई संबंध ही नहीं है, छूट ही रहा है, छूटा हुआ ही है, हर समय छूटा हुआ है, तो उसको उसमें क्या करना, उसको तो पकड़ा जाता है, तो उसको तो छोड़ देना, छूट जाएगा वो। और जो छूटा हुआ है अपनी आत्मा अपना स्वरूप, उसको पकड़ लेता है। तो वैसे छोड़ने पकड़ने दोनों से रहित साक्षी रूप विराजमान, ठीक है। तो ऐसा अपनी आत्मा है। तो जो प्रारब्ध वेग से होता है ना, ये सब क्या है, सब प्रारब्ध से हो रहा है। यदि त्वं न करिष्यसि, करिष्यसि अवशोऽपि तत्, ऐसे करके बोला, प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यति, ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण 2-3 जगह कह दिया है। यदि नेच्छसि मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्, करना तेरे को पड़ेगा जरूर। अब तू भाग जाएगा, कुछ दिनों बाद फिर मन में आएगा भाई गलती हुई, अरे बढ़िया मौका था, लड़ना चाहिए था, गलती की, होता है ना। तो वैसे ही प्रकृतिं त्वाम नियोक्ष्यति, तेरे को प्रकृति नियुक्त कर देगी भाई। तो ज्ञानी का तो सब प्रारब्ध वेग से होता है। जैसे ढलान पर चलती हुई गाड़ी तो स्वतः ही क्या होती है, चलती रहती है नीचे की ओर। तो वैसे ही प्रारब्ध वेग से। तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनका आग्रह नहीं। आग्रह किस बात का होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ ये निश्चय करना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ ये निश्चय करना चाहिए। विषयों की जो आसक्ति चित्त में गहरे बैठी हुई, उस आसक्ति को छोड़, जिसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करता नहीं है। अपनी बुद्धि को, हृदय को निर्मल बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, हैं? सारी विषयों की जो आसक्ति है, विकार चित्त में घुस के बैठे, उनको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और बाकी तो जो है ना, ये सब प्रकृति करा लेती है। बाह्य जो व्यवहार है ये तो राजी मानता है मैं करता हूँ, अन्यथा प्रकृति करा लेती है, नहीं करा लेती है। आराम करना चाहता है लेकिन कहते नहीं काम कर, काम करना पड़ेगा, नहीं कौन करा रहा है, कर रहा है, करा रही है, प्रकृति करा लेती है। तो जिसके लिए प्रयास करना चाहिए अपना स्वभाव निर्मल हो, अपनी बुद्धि निर्मल हो, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ ये चिंतन, ये निश्चय, मैं आत्मा हूँ ये निष्ठा, ये अनुभूति, इसके लिए पुरुषार्थ करो। लेकिन पुरुषार्थ करता रहता है, पता नहीं व्यवहार करूँ या ना करूँ। अरे चिंतन कर, क्या कर, चिंतन कर, अपने आप व्यवहार कम होता चला जाएगा और जो आवश्यक है वो ही होगा। और वैराग्य का वेग होगा तो व्यवहार भी छूट जाएगा। जो भी अपने चिंतन में सहायक हो वो कर, क्यों चक्कर में पड़ता है क्या करूं क्या ना करूं,
जो जिससे भजन में सहायता मिले वो काम करना चाहिए। अच्छा जी, तो जो सर्वथा वर्तमान अपि, सब अवस्था में विद्यमान होते हुए भी न स भूयो विजायते, दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो यहाँ पर बड़ा शास्त्रार्थ किया है, दोबारा जन्म नहीं होता जी उसका, ऐसा कैसे संभव है, हैं? इतने उसके कर्म पड़े हुए हैं, शुभ अशुभ शुभाशुभ कर्म है, तो उनको भोगने के लिए कम से कम 3 जन्म तो मान ही लो, हैं? तो 3 भी नहीं मानते तो 1 तो मान ही लो कि ज्ञान होने के बाद भी 1 जन्म होगा, ये तो मान ही लो। ये आप क्यों कह रहे हो कि उसका दोबारा जन्म ही नहीं होता? और फिर ये चलो प्रारब्ध तो भोग लिया है उसने, लेकिन इतना भंडार पड़ा हुआ है संचित का, संचित कर्मों का, और इतना क्रियमाण कर्म भी होंगे। चलो क्रियमाण कर्म यदि नहीं भी मानो, वैसे कहते क्रियमाण कर्म भी तो होंगे, ज्ञान तो हो गया लेकिन उसके पश्चात भी तो कर्म हो रहे हैं ना, तो इनको भोगने के लिए आप ऐसा करो 3 जन्म तो मानिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्म आदि आविद्यक है, कभी जन्म हुआ ही नहीं। जन्म कभी हुआ हो तो होवे, लेकिन ये जन्म और ये शरीर और ये संसार सबका सब क्या है? अविद्यक है ना, अविद्या से है। और जिसकी अविद्या स्वप्न में है, कहने का भाव, स्वप्न में जन्म और स्वप्न में सुख दुख का भोग और स्वप्न में मृत्यु और दोबारा फिर स्वप्न में ही परलोक गया, स्वप्न में स्वर्ग होगा, स्वप्न में ही फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर वहाँ पर सुख दुख का भोग होगा। वे सब किसमें? और नींद खुल गई तो 1 जन्म तो मान ही लो। जब नींद खुल जाए तो 1 जन्म 2 जन्म 20 जन्म संभव है। तो वैसे ही ये जो जन्म है और ये जो संसार है, इसका मूल क्या है? अविद्या। अब वो अविद्या नहीं रही तो जन्म आदि का कारण कहाँ रहा? हेतु क्या रहा? तो इन कर्मों का, इन कर्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व किससे? अविद्या से है ना। जीवत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अविद्या से है। जब वो अविद्या नहीं रही तो जन्म कैसे स्वीकार करे? और दूसरी बात भाई ये है, जो आत्मनिष्ठ हो गया, आत्मवेत्ता है, तो उसका क्या है? क्रियमाण कर्मों से तो संबंध नहीं रहा, क्योंकि वो जो कुछ करता है वो प्रारब्ध वेग से प्रकृति द्वारा हो रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है नहीं, तो उससे संबंध नहीं रहा। प्रारब्ध जो है वो शरीर इंद्रिया अंतःकरण के द्वारा भोग ही लिया जाता है। अब रही संचित कर्म की बात, तो उसके लिए बारंबार कह ही दिया है कि वो ज्ञान रूपी अग्नि में क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। इसलिए ये बात तो सर्वथा न्याय संगत ही है कि वो जो क्षेत्र रूपा इस प्रकृति को और क्षेत्रज्ञ रूप अपनी आत्मा को जो इस प्रकार से जान लेता है, अकर्ता अभोगता असंग ज्योतियों का ज्योति है, अपनी आत्मा को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। बताओ, मुक्ति के लिए क्या किया? 12 वर्ष तक फल पर रहा, 12 वर्ष तक जल पर रहा, 12 वर्ष तक वायु पर रहा, 12 वर्ष तक अंगूठे पे खड़ा रहा, 12 वर्ष तक ध्यान में लगा रहा, मुक्ति नहीं मिली। और मुक्ति तो युक्ति में है। मुक्ति किस में है? युक्ति में है। तो वो युक्ति कहाँ मिलेगी? वो तो किसी जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है उनके पास ही है ना, कुंजी
तो युक्ति में मुक्ति है क्या? यही कि यही निश्चय करो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, चेतन हूँ, अधिष्ठान हूँ, मैं दृष्टा हूँ। मतलब यही के यही मुक्ति है। अन्यथा गुफाओं में और गलाते रहो शरीर, तपाते रहो शरीर, मरते रहो भूखे प्यासे हैं, और हठ योग आदि का अभ्यास करते रहो। कभी टांग को सर पे रखो हैं, कभी सर को टांग पे रखो, कभी नाक भींचो, कभी आँख भींचो, कभी मुंह भींचो हैं, कुछ करते रहो। क्या होगा? कुछ हो जाएगा हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। बताओ, तो सर्वथा वर्तमान भी, सब प्रकार से व्यवहार में विराजमान होते हुए भी वो मुक्त है। वो क्या है? सरल कितना है, कितना सरल है। किनके लिए? वैराग्यवान अनासक्त जो महात्मा है उनके लिए सरल है। लेकिन जो बहिर्मुखी और जो विषयासक्त देहासक्त जो संसारी जीव है उनके लिए अत्यंत कठिन है। उनके लिए क्या है? अत्यंत कठिन है। अत्यंत सरल, अत्यंत कठिन है? नहीं, सरल और कठिन। किनके लिए कठिन? जो बहिर्मुखी है, लोभ मोह में डूबे हुए हैं, देहात्म बुद्धि जिनकी प्रगाढ़ है, संसार की आसक्ति राग जिनके हृदय में बना हुआ है, उनके लिए क्या? अत्यंत कठिन है। और जो वैराग्यवान है, सब ओर से जो उपरत हो गया है, जिनका अंतःकरण ऊपर उठ गया है, जिसके लिए सब रेत के समान है, रसहीन सारहीन। जैसे रेत होता है तो वैसा ही सबके सब रस जिसको विरस लगते हैं, उसके लिए बड़ा सरल है। उसके लिए क्या है? बहुत सरल है। तो बताइए, घर बैठे, शरीर में बैठे, तो ये बताइए, है ना गजब का विज्ञान। यही तो विज्ञान है। ऐसा विज्ञान है, सब कहते कुछ करो, कुछ करके मिलेगा, कुछ करके मिलेगा। यहाँ पर कहते कुछ मत करो, केवल ठीक ठीक जानो। क्या करो? जान लिया फिर छूट गया, वो जानना नहीं होता है। जान लेने का मतलब तो फिर क्या होता है? संशय रहित जान के तो फिर जान लिया। फिर भी यदि भ्रम आ जाए, हो जाए, संशय बना रहे तो जाना जूना कुछ नहीं है। कभी संशय किया अपने ऊपर कि भाई मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ? हैं? कभी संशय नहीं किया ना, ये मेरा नाम है? कभी संशय किया? संशय नहीं करते हो। तो वैसे ही संशय रहित यदि जान लिया है क्षेत्र के विकारों को और क्षेत्रज्ञ लक्षण इस पुरुष को जान लिया है, मुक्त ही है। हाँ जी। बहुत ज्ञान की बात सुनाते हैं। क्यों जी? कहते आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अहम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्। जिसने जान लिया, चेद आत्मानं विजानीयात्, यदि आत्मा को जान लिया है, अयम पुरुष अहम अस्मि, ये जो पुरुष है ये मैं हूँ। किमिच्छन् कस्य कामाय,
किसकी वो इच्छा करेगा और किसकी कामना के लिए वो शरीर को धारण करेगा। शरीर को पीड़ित करेगा, तपाएगा, कुछ करेगा क्या? वो तो सहज विराजमान क्या रहेगा? सहज विराजमान रहेगा। आग्रह तो सब छूट गए। आग्रह कौन करता है? जो सत्य माने इसको। लेकिन स्वप्न में जगा, स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के दृश्यों को सोच विचार करके उसमें किसी प्रकार का आग्रह है? स्वप्न में ये मित्र बना हुआ था, स्वप्न में शत्रु बना हुआ था, जग गए, उसके बाद इसके प्रति मित्रता का भाव, उसके प्रति शत्रुता का भाव, ऐसा होगा? है? नहीं होता है ना ऐसे। अच्छा जी, आगे देख लीजिए, आगे क्या कहते हैं, आगे का भी तो सुन लो। आगे का भी सुनो जी। 24 वाला श्लोक देखो क्या कहते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। अच्छा जी, तो ये तो बतला दिया है कि इस प्रकार से जो जानता है। अब अच्छा इसको बताना पड़ेगा क्या? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। केचिद माने कुछ लोग, कुछ लोग जो उत्तम जिज्ञासु है या उत्तम साधक है, तो उनके लिए बतलाते ध्यानेना, ध्यान के द्वारा, आत्मनि माने अपनी आत्मा में, आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मानम अपनी आत्मा को पश्यन्ति देखते, अपने में, अपने द्वारा अपनी आत्मा को ध्यान के द्वारा देखते हैं। उत्तम कोटि के जो साधक, केचिद बोल दिया है। केचिद से अभिप्राय जो है वो इनकी दृष्टि में उत्तम बतला रहे हैं। वैसे तो पीछे बता ही दिया, क्या बतला दिया है कि वो जो जानता है एवं वेत्ति, इस प्रकार जानता है, वो सर्व प्रकार से विराजमान होते हुए भी दोबारा जन्म नहीं लेता है। लेकिन अब केचिद कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी आत्मा विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, अब देखो आत्मनि से अभिप्राय ले लेना अपने इस शरीर में, आत्मना ले लेना अपने विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, आत्मानम माने अपनी आत्मा को, ध्यानेन पश्यन्ति ध्यान योग के द्वारा देखते। तो अभिप्राय क्या है, वो ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब यूँ मत समझ लेना क्या कि भाई प्राण आदि का निरोध करके हैं जो अलग प्रकार से ध्यान, वैसा कुछ नहीं है। ध्यान से अभिप्राय यहाँ पर चिंतन ही है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सीधे आत्मा का ही चिंतन करते हैं। क्या करते हैं कि आत्मा जो है उसका ही चिंतन कर रहे हैं, चिद रूप का, अपने चिद रूप में, साक्षी रूप में
विराजमान है, सच्चिदानंद रूप में विराजमान है, साक्षी रूप। ये क्या हो गया? आत्माकार वृत्ति जिनकी बनी हुई। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है प्रत्यैकतानता ध्यानम, सजातीय वृत्ति का निरंतर प्रवाह और विजातीय वृत्ति के तिरस्कार पूर्वक। सजातीय वृत्ति का निरंतर प्रवाह, इसी को क्या कहते हैं? ध्यान। वो जो वृत्ति है वो निरंतर तदाकार बनी रहे, तो आत्माकार वृत्ति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आत्माकार वृत्ति बनी हुई है। यूं भी समझ सकते हैं, इसको निदिध्यासन समझ लीजिए। और दूसरे वाला बतलाएंगे ना, अन्य सांख्येन योगेन। दूसरे लोग जो है वो सांख्य योग के द्वारा आत्मा को देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, अन्य लोग सांख्य योग के द्वारा आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। सांख्य योग के द्वारा अपनी आत्मा में, शरीर में विशुद्ध बुद्धि से अपनी आत्मा को देखते हैं। ध्यान बतला दिया साधन, दूसरा क्या बतलाया है? सांख्य योग। और तीसरा अपरे च कर्म योगेना, और तीसरे जो है वो कर्म योग बतला। तो समझ लीजिए, यहाँ समझ आया? तो ये तो पहले उत्तम कोटि की निरंतर आत्माकार वृत्ति बनी हुई है, निदिध्यासन उत्तम कोटि के है। ये प्राण आदि है, ये जड़ है, और मैं इनसे अलग इनका साक्षी। इस प्रकार से जो मनन, अभी आत्माकार वृत्ति नहीं बनी ना, उसके बाद आत्माकार वृत्ति नहीं बनी है। इस प्रकार से जो ज्ञान पूर्वक क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और अनात्मा का निषेध कर रहे हैं। अनात्मा के, प्रकृति के निषेध पूर्वक आत्मचिंतन करना, ये क्या है? सांख्य योग। समझ आया सेठ जी? इसको कहेंगे मनन कोटि। ऊपर जो ध्यान दिया है वो हो गया निदिध्यासन। आत्माकार वृत्ति में ध्यान का मतलब क्या होता है? निरंतर क्या हो? तदाकार वृत्ति बनी हुई हो, उसी को ध्यान कहते हैं। तो आत्माकार वृत्ति बनी हुई है, इसको हम लोग वेदांत की भाषा में क्या कहा है? निदिध्यासन। वेदांत की भाषा में क्या बोला है? निदिध्यासन बोला है। और अन्य सांख्येन योगेन, अन्य जो है सांख्य योग। सांख्य योग माने प्रकृति जो क्षेत्र रूपा है, इसका विकारों के सहित निषेध करके कि ये दृश्य है, ये अनात्मा है, ये जड़ रूपा है, और मैं जो हूँ वो दृष्टा हूँ, चेतन हूँ, चिद रूप हूँ, आत्मा हूँ। तो इस प्रकार जो अनात्मा के निषेध पूर्वक आत्मचिंतन करना, यही क्या है? यही सांख्य योग। तो ये मनन कोटि में आ गए। और आगे क्या है? कर्म योगेन चापरे, अपरे कर्म योगेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। और दूसरे जो है कर्म योग के द्वारा अपने आप में, अपने द्वारा अपनी आत्मा को देखते हैं। मतलब इसका अभिप्राय है कि अभी ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, और वो भी देखेंगे। देख नहीं रहे हैं, देखेंगे। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो कभी ये भी डॉक्टर बनेगा। पढ़ रहा है ना? तो वैसे ही कर्मयोगे ना, अभी कर्मयोग में, कर्मयोग बड़ी चीज है। कर्मयोग कितनी महिमा गाई थी पीछे।
कर्म योग में आ गया मतलब बहुत बड़ा कदम उठा दिया, पहला कदम उठा दिया। और पहला कदम ही तो नहीं उठता है। परमार्थ की तरफ, अध्यात्म की तरफ पहला कदम उठता नहीं है। संसार की तरफ तो कदम झट 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 उठते चले जाते हैं। निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म योग, ये क्या है? यही पहला कदम पीछे बताया था ना। 12वें अध्याय में क्या बतलाया है? अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। सबसे पहला छोटा साधन बतलाया है। क्या बतलाया है? यदि तू मद आधीन होकर सर्व कर्म का संन्यास नहीं कर सकता मेरे में, तो तू कर्म कर मेरे आश्रित होकर के, लेकिन कर्म फल का भी त्याग यदि तू कर दे, कर्म का त्याग ना कर पाए तो कम से कम फल का भी त्याग तू कर दे, तो भी धीरे धीरे तेरा हृदय निर्मल होता जाएगा और फिर उपासना की योग्यता प्राप्त होगी। फिर उपासना करेगा तो फिर तेरा बुद्धि और निर्मल हो जाएगी। तब तू ज्ञान श्रवण करके ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। ये बतलाया है ना। तो सबसे पहला साधन है कर्म योग। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का है स्वभाव क्या है? स्वार्थ, लोभ, मोह, इससे ऊपर उठना। यही संस्कार मिले और सारे जन्मों में यही किया, सारे शरीरों में किया क्या? यही किया, लोभ, मोह, आसक्ति, स्वार्थ। तो इनसे ऊपर उठना, तो उसी के लिए क्या है? ये सेवा, ये परोपकार, ये दान। ये किस लिए? ये इसीलिए कि कम से कम स्वार्थ से तो निकले। कहीं कम से कम वो जो एक बना रखी है दीवार, कोई दीवार टूटे तो सही, दरवाजा तो हो कुछ है। जो दीवार बना लेते हैं ना, जैसे भरने की, निकलने का रास्ता तो भर भर के सड़ता ही है, निकलने का रास्ता। तो भाव यही है कि निष्काम कर्म योग पहली चीज है, पहला साधन है कि जहाँ पर स्वार्थ ना हो, स्वार्थ से रहित कर्म कर रहा है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, हृदय की निर्मलता के लिए। स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, मोह पूर्विका प्रवृत्ति नहीं है, उसकी प्रवृत्ति स्वार्थ, लोभ, मोह, आसक्ति से रहित है। बड़ी बात है। साधारण बुद्धि वालों के लिए, संसारी जीवों के लिए क्या है? बड़ी बात। क्योंकि प्रवृत्ति होती ही क्या है? स्वार्थ, लोभ, मोह, आसक्ति, फलासक्ति पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है। इससे ऊपर सोच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए कर्म योगे न चापरे, कर्म योग के द्वारा दूसरे जो है वो कालांतर में जब बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी तो अपने में ही, अपने द्वारा अपनी आत्मा को देखेंगे, प्राप्त करेंगे। तो कर्म योगी तो हो जा। तस्मात् योगी भवार्जुन ने कह ही दिया है। क्या बता रहे थे? अरे कम से कम और कुछ नहीं हुआ जाता तेरे पे, कर्म योगी तो हो जा। नहीं ध्यान योगी हुआ जाता है, नहीं सगुण उपासना में लगा जाता है, नहीं निर्गुण ब्रह्म के चिंतन कर पाता है, कोई बात नहीं, कम से कम कर्म योग कर, स्वार्थ से रहित हो करके सारे कर्म। तो उससे भी क्या होगा है? पीछे बतला दिया है ना, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगी लोग कर्म करते, योगी माने कर्म योग, कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ करके आत्म विशुद्धये, अपने अंतःकरण की शुद्धि की, विशुद्धि कर्म करते। आगे भी बतलाएंगे, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम
यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, करने ही चाहिए। यज्ञ दान तप आदि क्या होगा, कम से कम हृदय निर्मल होगा। तो कर्म योगे न चापरे, समझ आ गया। ध्यान के द्वारा अपने में, अपने द्वारा अपने आप को केचिद पश्यन्ति, कुछ लोग देखते हैं, अर्थात निदिध्यासन परायण है, आत्माकार वृत्ति बनी हुई है जिनकी। अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे लोग सांख्य योग से आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, सांख्य योग के द्वारा, मतलब समस्त प्रकृति और उसके विकारों का निषेध करके कि ये दृश्य रूप है और आत्मा इनका दृष्टा रूप है। इस प्रकार से जो अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं तो वो भी क्या करते, न सब भूयो भी जायते, सबको सब लक्ष्य क्या है, दोबारा जन्म ना हुए, मोक्ष हो, यही तो लक्ष्य है ना। कर्मयोग का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष ही है ना। सबका लक्ष्य क्या है, मोक्ष ही है। दुखों से, अनर्थों से, अविद्या से छुटकारा हो, यही लक्ष्य है। हाँ, तो इस तरह और दूसरे जो है अपरे कर्मयोगे ना, दूसरे कर्मयोग के द्वारा अपने आप को अपने आप में देखते हैं। समझ आ गया। आगे बताया जाए तो आगे सुन लीजिए। अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। तू माने किंतु अन्य, अन्य दूसरे जो है पांचवी प्रकार के, पहली प्रकार के बतला दिए थे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जिनको हो गया, जो आत्मनिष्ठ अपनी आत्मा को देखते हैं, वो पहले हो गए। दूसरे निदिध्यासन परायण हो गए। तीसरे जो है सांख्य योग, अनात्मा के निषेध पूर्वक और आत्मा के जो चिंतन या साक्षी रूप से चिंतन में लगे हुए, तीसरे ये हो गए हैं। और चौथे जो हो गए वो कर्मयोग के द्वारा हो गए। लेकिन कर्मयोग में भी लगे हैं ना, ज्ञान पूर्वक लगे। कर्मयोग में भी लगे हैं तो ज्ञान पूर्वक लगे, सुन लिया। क्या किया, सुनने का मतलब विधिवत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। फिर समझता है कि भाई मैं कौन सा साधन कर सकता हूँ, अभी मैं किसका पात्र हूँ, किस लायक हूँ। जैसे जान लिया कि भाई, जैसे आदमी जान लेता है ना कि भाई वो कितने का है कपड़ा, के वो 1000 का है, ये कितने का, ये 500 का है, ये कितने का, ये 250 का है, ये कितने का, ये 100 का है। भाई मैं तो 100 वाला ले सकता हूँ। सारा सुन करके सारा समझ लिया, भाई इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है, सब सुन करके फिर समझ लिया कि भाई मैं तो वैसे ही जिसने आचार्य के चरणों में बैठ करके सारे साधन श्रवण कर लिए हैं, ज्ञान योग का भी श्रवण कर लिया, भक्ति सगुण निर्गुण उपासना वो भी श्रवण कर ली, और कर्म योग का भी श्रवण कर लिया। फिर देखने लगा कि मैं तो अभी कर्म योग कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे बुद्धि में रजोगुण अधिक है। मैं तो कर्म योग ही कर सकता हूँ, तो कर्म योग में लग गया। तो ये चौथी कोटि का है। अब पांचवा वाला जो है, जिसको कुछ नहीं पता,
उसके लिए बतला रहे हैं। अन्य तू, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, एवं अजानन्तः, इस प्रकार न जानते हुए, अन्येभ्यः श्रुत्वा, आचार्य आदि के मुख से सुन करके ही, उपासते, उपासना में लगे हुए हैं, परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जैसा उनको गुरु ने साधन बतला दिया। क्योंकि खुद उतना विवेक, उतनी बुद्धि नहीं है। कुछ तो कहते हैं ना कि मेरे को आप बता दीजिए, एक बार समझा दीजिए, फिर मैं कर लूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी मेरे को तो आप सीधा बताओ कि ये कर, तो वो उसकी बात है, पांचवे वाले की है। भाई को तो बता दी, देख ले भाई ये है, तेरी जो मर्जी हो वो कर ले। तो कहता है मेरे में इतना विवेक है ही नहीं। तो वो क्या कहता है, बस बता दो सीधा कि ये करना है, फिर मैं कर दूँगा। तो उनके लिए बतला रहे, अन्येभ्यः श्रुत्वा, अन्य आचार्य आदि के मुख से सुन करके, उपासते, जो उपासना करते हैं, आत्मा के चिंतन में या जिस भी रूप में लगे हुए, कर तो परमात्मा की रहे है ना। जो भी अध्यात्म के पथ पर चल पड़ा है, वो उपासना कर रहा है पेड़ की, तो उस पेड़ में भी परमात्मा का ही आधान करके कर रहा है ना, भावना तो परमात्मा की कर रहा है। तो उसके लिए भी सही, उसके लिए भी वो उपासना कर रहा है। तो जो इस प्रकार न जानते हुए, मतलब आत्मा का संबंधी या जगत के वैराग्य संबंधी आदि ज्ञान जिनको नहीं है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग का ज्ञान जिनको बिल्कुल भी नहीं है, पता ही नहीं है शास्त्रों में क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं है, वो ऐसे जो लोग हैं, श्रुत्वा, केवल सुन करके, हाँ लेकिन वो बात अलग है, जो सुनाने वाला है आचार्य गुरु आदि, उसके प्रति पूरी निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है, उनके वचन का बिल्कुल पालन करना, मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी है। ये तो कठिन हो गया, आज के समय तो यही कठिन है कि मनमुखी रहता है, मन को जो ठीक लगे, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो कोई लाभ ही नहीं। जब गुरुमुखी ही नहीं है, वो तो निगुरा ही हुआ ना, अपने मन के हिसाब से चलता है, मन को जो ठीक लगे, ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ये क्या है, जो सुनाने वाला है, जो भी उसको उपदेष्टा है, उसने जैसा बताया है, जो बता दिया, कि जैसे पत्थर दे दिया ना धन्ना को, धन्ना का जाता है क्या है, पत्थर दे दिया या मीरा आदि का, तो वो उसी में ही लग गए पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। उनको ज्ञान नहीं था शास्त्रों का, शास्त्रों में आत्मा परमात्मा का क्या जो विवेक है, ज्ञान या उपासना आदि का ज्ञान या कर्म योग आदि का उनको कोई ज्ञान नहीं था। पहले वाले सारे ज्ञानी हैं, ये तो केवल क्या है, अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, दूसरों से सुन करके उपासना में लगा हुआ है बेचारा। तो उनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे जो श्रुति पारायण, लेकिन जो सुन लिया है उसके परायण हो गए। क्या परायण है, ये नहीं कि फिर मन को बीच में घुसा दे या अपनी बुद्धि को घुसाए या फिर कुछ नहीं है। श्रुति जैसा एक बार सुनने को मिल गया, जैसा एक बार निर्देश मिल गया, तो वैसा ही पूरी परायण हो करके, समर्पित हो के करते हैं। तो ऐसे जो श्रुति परायणा है, वे भी ते अपि, वे भी मृत्युम अतितरन्त्येव, इस मृत्यु को अतिक्रमण करते ही हैं, मृत्यु से पार हो ही जाते हैं। वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे क्योंकि वो लगे हुए हैं, जो भी उनको बताया उस उपासना निष्ठा के साथ में, तो उनका हृदय निर्मल हो जाएगा।
क्या होता जाएगा? हृदय निर्मल हो जाएगा, बुद्धि निर्मल होगी। और जैसे ही बुद्धि पर से ये हटेगा ना कचरा, तो वैसे ही आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान है उसके श्रवण की जिज्ञासा, उसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। आना पड़ेगा ज्ञान में। आप कभी, ये सारे लोग बड़े चालाक हैं, सोचते अरे बन गया काम। पता है ना हमें लोगों की बुद्धि, बन गया काम। लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं, आसक्ति ना छोड़ना पड़े, जगत का जो तादात्म्य है वो ना छोड़ना पड़े, देहात बुद्धि ना गलित, काम बन जाए। कैसे काम बने? ढूंढ तो रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। किसी ने कह दिया ये कर लो, अच्छा ऐसे हो जाएगा? एक बालक था यहाँ पर, चला गया था वो, तो इतना मूर्ख था वो, उसको कोई भी कहते ना कि वहाँ, अरे वहाँ जो है वहाँ धन गड़ा हुआ है, तो कहता अच्छा भाई मैं जेसीबी लेके आ रहा हूँ। ये नहीं कि परिश्रम कर ले, या मतलब परिश्रम से कमाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उसको तो बस ये रहता ही, और फ़ोन आते रहते उस पे से, अरे तू उससे पूछ वहाँ पर कहाँ धन गड़ा हुआ है, पता है ना? तो उसके फ़ोन रात भर दिन भर यही चलते थे। बुद्धि, ऐसी बुद्धि की बात है। तो वैसे ही है, यूँ मत समझ लेना, सोचते हो कि बन गया काम है। ना आसक्ति छोड़ना, ना जगत का मिथ्यात्व निश्चय करना, ना देहात्म बुद्धि गलित करनी, ना निर्गुण तत्व के चिंतन में लगना, काम बन गया। काम नहीं बनने वाला है, आना तो वहीं पड़ेगा, चाहे कहीं से आओ, चाहे ब्रह्मलोक जाके आओ और चाहे शिवलोक पहुंच जाओ, आना पड़ेगा है हमारे रास्ते पर ही। किसी लोक चले जाना, किसी रास्ते में आना पड़ेगा। तो ये भी ऐसे जो सुन करके श्रुति परायण हैं, वे भी कालांतर में क्या करेंगे? मृत्यु का अतिक्रमण कर जाएंगे। मृत्यु क्या है? अविद्या ही मृत्यु। मृत्यु क्या है? अविद्या ही मृत्यु है। और जो अविद्या से मुक्त हो गए वो क्या हो गए? अभी के अभी मुक्त हो गए, मृत्यु से मुक्त हो गए, दुख कलेश आदि से मुक्त, क्योंकि अविद्या ही तो माँ है। सारे कलेशों की माँ क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे कलेशों की माँ कौन है? अविद्या। अविद्या रहित हो जाना, अविद्या से मुक्त हो जाना। मैं शरीर हूँ, ये अविद्या है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये क्या है? ये विद्या है। तो अविद्या से मुक्त हो जाना, यही क्या है? यही मुक्ति है। तो मृत्यु का अभिप्राय है अविद्या से अतितरन्ते वा, वे अविद्या को अतिक्रमण कर ही जाना जाएंगे। तो जो केवल परोपदेश प्रमाण, क्या बतलाया है? जो केवल जो है दूसरों के उपदेश के भरोसे है बेचारे। आजकल तो सभी ऐसे, अधिकतर जैसा किसी ने किसी गुरु आदि ने बतला दिया वैसा ही कर रहे हैं ना। तो कोई स्वयं का तो विवेक नहीं है कि पहले आचार्य के चरणों में बैठ कर के शास्त्रों का अध्ययन करें और वहाँ पर ज्ञान को और उपासना को और कर्मकांड को समझ ले। ऐसा तो है नहीं। बेचारे सबके सब क्या है? श्रुति परायण है, अध्यात्म के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। अध्यात्म के विषय में और ना इतना समय ही है और ना इतनी श्रद्धा ही है कि खोजे, इतना वो लगाए, उसमें शक्ति लगाए। तो ऐसे जो दूसरों के उपदेश को ही प्रमाण मानते हैं, तो विवेक रहिता, स्वयं का विवेक नहीं है, लेकिन वे भी इस संसार आविद्यक संसार रूप मृत्यु का अतिक्रमण कर ही जाते हैं। काल लगेगा, साधन में लगेंगे, निष्ठा से श्रद्धा से हृदय निर्मल होता जाएगा, तो ज्ञान की अभिलाषा,
इसकी अभिलाषा ज्ञान की अभिलाषा जागृत हो गया। क्या होगी? किमु वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्रा विवेकिनः। और जिनको पता है, जिन्होंने शास्त्र श्रवण किए हुए हैं, तो वे तो स्वतंत्र हैं। उनको तो पता है ना कि मैं कर्म योग का अधिकारी हूँ या उपासना का अधिकारी हूँ या ज्ञान का अधिकारी हूँ। उनको तो पता हुआ है। तो उस अर्थ में वे लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। वहाँ पर स्वतंत्र है। ऐसे जो विवेकी हैं उनके लिए तो कहना क्या, वे तो मृत्यु का अतिक्रमण करेंगे ही। लेकिन जो विचारे विवेक रहित भी है लेकिन सुन करके साधन में परायण है, वे भी इस संसार मृत्यु को पार हो ही जाएंगे। समझ आ गई बात? हाँ, तो बात इतनी ही है। समझ आया? क्यों सेठ जी? इतनी बात है। देख लो, ध्यान पूर्वक निधिध्यासन करो, ब्रह्म चिंतन करो, मनन करो। और भी कुछ ना बने तो कम से कम कर्म योग को तो दृढ़ता से पकड़ ही लो, जिससे कि राग आसक्ति लोभ मोह छूट जाए। कूड़े कचरे का लोभ मोह किए रहता है व्यक्ति। किसका लोभ मोह कर रहा है? कहते मेरे किस बात में, तेरे शत्रु है, दुश्मन है तेरे। सुख दिया एक धेले का है, सुख देते दुख देते हैं। यानी किस बात का मोह? लेकिन यही तो पट्टी बंधी हुई है ना विद्या की, से मोह करता है। जो थोड़ी देर को मिलते हैं ना वे सही है, फिर ज़्यादा देर को मिले ना तो क्या उनकी आसक्ति हो जाए? नहीं, हाँ, ज़्यादा ठीक नहीं है। ये आसक्ति हो जाए जाती है ना। हाँ, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हाँ, यही बात। हाँ, और कह रहे कि महाराज जी कह रहे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इनका तो काम इनके है नहीं ना। तो एक महात्मा थे हैं, एक भगत था। वो भगत आश्रम में रहता था, शायद महात्मा था। तो आश्रम में रहता था एक महात्मा के पास। तो उसके बेटा का शरीर शांत हो गया, बेटा मर गया उसका। तो अब वो बड़ा दुखी हुआ, बेचारा रोने लगा बच्चों की तरह। तो महात्मा जी थे, बड़े अच्छे संत थे, ज्ञानी। तो समझा रहे कोई बात नहीं भाई, ये तो जो पैदा होता है वो मरता ही है, कोई बात नहीं, इतने लोग दुनिया में मर ही रहे हैं। तो वो समझाने लगे। तो वहाँ तो सुन लिया उसने, और फिर बाद में कहने लगा, अरे विवेकानंद तेरे है तो नहीं, जब अपना मरे तब पता लगे। हैं? जब अपना मरता है तब पता लगता है ना। तो वैसी बात है। ये सेठ जी और कहेंगे कि महाराज आपको क्या पता है, मुँह में क्या स्वाद है? अब क्या स्वाद है? कोई स्वाद नहीं। मुँह में स्वाद मानना या उनकी आसक्ति करना मूढ़ता ही मूढ़ता है। क्या स्वाद है? एक ढिल्ले का स्वाद है। क्या हम नहीं करके आए सब कुछ? ये हम करके नहीं आए क्या? और जो भी हमने त्यागा है यही थोड़ा त्याग दिया, मूढ़ता पूर्वक त्यागा, विचार पूर्वक त्यागा है। मूढ़ता पूर्वक नहीं त्याग, इतने बावड़े थोड़ा हम, विचार पूर्वक त्यागा है। नहीं, अब यदि अभी उसको पकड़ने में कुछ सार हो तो पकड़ लेना चाहिए। संसार संसारियों को पकड़ने में कुछ सार हो तो अभी पकड़ लेंगे हम। आग्रह कुछ नहीं है, आग्रह नहीं है, लेकिन कुछ सार नहीं है ना। खूब परख लिया है, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर तरह से। इस अध्यात्म के मार्ग पर हम चले, परमार्थ के पथ पर, देखा देखी या यूं ही नहीं चल पड़े। यूं ही पहले सब समझ लिया कि संसार में क्या सार है, परिवार में, संबंधों में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, किस में क्या सार है, सबको खूब बारीकी से अनुभव कर लिया, विचार पूर्वक, खूब बारीकी से। इसलिए कभी भी उस ओर प्रवृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है।
ऐसी थोड़ा देखा देखी थोड़ा चल पड़े हैं हम, या यूँ ही चलो फिर देख लेंगे आके, वापस लौटने का विचार ही नहीं है। तो खूब समझ लिया है ना, अच्छे से, खूब अच्छे से समाधान है। जितना कुछ त्याग या ग्रहण है सबका सब अनजाने में कुछ नहीं है, सबका सब ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक है। इसीलिए डंके की चोट पर कहो, हैं, पूरी मजबूती के साथ हम कह सकते हैं, मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति, मूढ़ता के अलावा और कुछ नहीं। हम ऐसे महात्मा थोड़ा है कि घर बार छोड़ा है फिर घर वालों को पकड़ लिया। अब आजकल तो रिवाज है क्या, ले आओ भतीजे को, ले आओ उसको, ले आओ उसको। क्या कहाँ के महात्मा, ये महात्मा बना है, हैं? बना ली संपत्ति, हो गई संपत्ति, अब संपत्ति का सोचे, हैं? अरे सब यूँ ही बढ़ते रहते और यूँ ही बिगड़ते रहते हैं। तो इन चीज़ों के चक्करों में हम पढ़ने वाले थोड़े ही हैं। आजकल तो ये रिवाज चल पड़ा, ले आओ भतीजे को, ले आओ मामा मामा तामा, पता नहीं किसको लाए, ताऊ चाचा, जिन्हें किसी को पकड़ के ले आए। हमारे लिए तो सारी दुनिया एक है, सारी दुनिया एक, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, सब अपने सब पराए, सभी अपने हैं सभी पराए, ऐसा तो कोई भाव ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि सब आत्मकल्याण पर लगे। चलो जी समय हो गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।